गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो, अभी हाल ही में उड़ीसा का जो गंजम जिला है, इसने 5 जनवरी 2022 को खुद को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ये घोषित किया है। तो याद रखिएगा कब, 5 जनवरी 2022 को। और गंजम कहां पर है? ये उड़ीसा में है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसकी। पहला पॉइंट, उड़ीसा देखो 24 से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी उड़ीसा ने की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट TAN-10 मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। एक काम करते हैं, उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य भारत का ये उड़ीसा है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की और अब इसके वितरण भी स्टार्ट कर दिया है। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 दिसंबर 2021 को 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब लोकेशन देखिए उड़ीसा की, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों उड़ीसा में है। कटक में हाई कोर्ट है। जहां के मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर। चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम संख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल सामर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कैरिबियाई राष्ट्र देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो ये बना है एंटीगुआ और बारबुडा। ये एक ही कंट्री है। अभी इसकी लोकेशन हम आगे कवर करेंगे। पहले दूसरे ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। पेरू की बात करते हैं। पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है सोल। बारबाडोस ये देश भी न्यूज में था। इसकी जो करेंसी है ये है ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन जो है ये क्या है, कैपिटल, और करेंसी जो है इसकी बारबाडोस डॉलर, ये करेंसी है और ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। हेती की बात करें, हेती की जो कैपिटल है ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस इसकी क्या है, कैपिटल, और करेंसी क्या है, हेतियन गॉड, GOURDE। ये क्या है, ये इसकी करेंसी है। अब इस देश की बात करते हैं
एंटीगुआ और बारबुडा। पहले इसकी लोकेशन देखिए, ये है इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स, ये इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी की बात करें तो ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर, ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर ये क्या है, ये करेंसी है इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है PR श्रीजेश को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, PR श्रीजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया है? अगरतला में। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में किया है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, दिसपुर, ये असम की कैपिटल है। ईटानगर, ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिलोंग, ये मेघालय की कैपिटल है। बात हुई है अगरतला की, ये त्रिपुरा की कैपिटल है। लोकेशन देखिए, ये त्रिपुरा है। बाउंड्री की बात करें, आसाम मिजोरम 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और 3 साइड से बांग्लादेश के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। अगरतला इसकी कैपिटल है। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। 8 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगरतला में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, राजाबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड सेंचुरी, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रोवा वाइल्ड सेंचुरी, गुमती वाइल्ड सेंचुरी, सिपाही जिला वाइल्ड सेंचुरी। तो ये थी त्रिपुरा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 4 जनवरी, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया जाता है। और यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे ना आप 1 दिसंबर रहने दीजिए, 1 जनवरी डाल दीजिए। अभी हम जनवरी की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे और 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे, माइनॉरिटीज राइट्स डे ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। याद रखिएगा, माइनॉरिटीज राइट्स डे 18 दिसंबर को, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे और 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग्स ब्रिज शेपिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सचिदानंद जोशी और वैभव डांगे इन दोनों ने लिखी है। तो ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है यूके ने। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है किसने? निर्मला सीतारमन ने। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, निर्मला सीतारमन। कौन सा राज्य है 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गाँव में सबसे ऊपर है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है तेलंगाना। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, तेलंगाना। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफे की घोषणा की? सूडान सही आंसर है। किस राज्य ने 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया? ओडिशा सही आंसर है। किसको जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? बलदेव प्रकाश सही आंसर है। संजय राणा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नॉर्थ मैसिडोनिया सही आंसर है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 126 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की? बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किसने जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पद ग्रहण किया? ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 3 जनवरी 2021 को किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया है? किसने 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुल इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के
के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बताइए। देखो, इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो अहमदाबाद में हुआ है, एक हिंट यहां से मिल गया। और दूसरा ये पूछा गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री। आपको अगर मुख्यमंत्री पता हो ये भूपेंद्र भाई पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अभी हाल ही में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद शहर में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। अब गुजरात के हम 5-6 पॉइंट कवर कर लेते हैं करंट अफेयर के, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखो, नीमाबेन आचार्य, नीमाबेन आचार्य, इनका नाम सुना होगा। ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दूसरा पॉइंट, गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रामसर साइट में शामिल हो गई है, मतलब इसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। थर्ड पॉइंट, गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया, मतलब ई नगर पोर्टल भी आप कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, गुजरात के अंदर जो कच्छ जिला है वहां पर एक गांव है कुनरिया गांव। इस कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहां पर बना है? ये बना है अहमदाबाद में। छठा पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। सेवंथ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा माहिसागर में। आप ये कह सकते हैं ये बनेगा गुजरात में, माहिसागर में नहीं। सिर्फ आप गुजरात याद रखेगा। और माहिसागर किस लिए न्यूज में है? क्योंकि भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहां पर खुला है? भारत का पहला डायनासोर पार्क ये खुला है गुजरात के माहिसागर में। तो ये 8 पॉइंट आप जो गुजरात के इंपोर्टेंट करंट अफेयर है ये आप याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट की और घर घर औषधि योजना इसको भी स्टार्ट किया। केरल सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया और स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। गोवा सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात गुजरात की है, लोकेशन देखिए पहले आप, ये है गुजरात। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है ये गुजरात शेयर करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लायंस पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहां पर? इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। अब लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार और प्राकृतिक गैस फर्म गेल ने राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे देखो उड़ीसा की हुई है ना, तो ये बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उड़ीसा का
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उड़ीसा की, जैसे मुख्यमंत्री कौन है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, तो ये सभी लोग इन्फॉर्मेशन आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। कल भी हमने डिस्कस की थी, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक ये किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है जयंत घोषल ने। बी ऑप्शन जो है जयंत घोषल, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट मतलब फोर्थ क्वेश्चन, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अतुल कश्यप। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। दुर्गा शंकर मिश्रा, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। आमिर सुबहानी बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। बलदेव प्रकाश, इनको जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी नेशनल बर्ड डे ये कब मनाया जाता है, तो ये देखो ये मनाया जाता है कब, 5 जनवरी को। कब, 5 जनवरी को ये मनाया जाता है नेशनल बर्ड डे। 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी को हमने कल ही कवर किया था। 6 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, ये मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। और 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 5 जनवरी। एमी बोरन शमित किस देश में परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ये बनी है अमेरिका में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी और कैपिटल है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, कैपिटल क्या है, मतलब कैपिटल मॉस्को है और करेंसी क्या है रशिया की, रशियन रूबल, ये करेंसी है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी और करेंसी क्या है, मैक्सिकन पीसो, ये आप याद रखेगा। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर। बैंक ऑफ इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शेफाली वर्मा। डी ऑप्शन जो है ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा जिसान ए लतीफ़, जिसान ए लतीफ़। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नीमाबेन आचार्य, इसकी बात अभी हमने करी थी गुजरात, जब डिस्कस कर रहे थे कि ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रतन चक्रवर्ती, ये त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर बने हैं। आर के सब्बरवाल, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में कहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की, उत्तराखंड सही आंसर है। बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, रोहित कुमार। किसने जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पद ग्रहण किया, विनी महाजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने 3 जनवरी 2022 को किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, अलका मित्तल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी ने 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी की आधारशिला रखी, सर्वनंदा सोनोवाल। सही आंसर है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के नए अध्यक्ष के रूप में नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो जी अशोक कुमार। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा कैरिबियाई राष्ट्र देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। थर्ड क्वेश्चन, प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज देने वाला पहला राज्य बन गया है। और छठा क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा खुले में शौच मुक्त गाँव में सबसे ऊपर है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।